श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको मद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 13वें अध्याय में सप्तमनु विस्तार, षड्विध मनवंतर कथा कही हो सहित विचार। इतनी कथा सुनाकर महामुनि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव नामक सप्तम मनु हुए, जो अभी वर्तमान है। उनकी संतान का वृत्तांत कहता हूँ, तुम सुनो। हे परंतप, इक्ष्वाकु नभग दृष्ट शर्याति नरिष्यंत नाभाग दिष्ट करुष वृषद्र और वसुमान, ये 10 वेवस्वत मनु के पुत्र हुए। हे राजन, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुद्गण, 2 अश्विनी कुमार और भृगु देवता हुए। पुरंदर इन सब देवताओं का इंद्र हुआ। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, यह सप्तर्षि हुए। इन मनवंतरों को भी प्रजापति कश्यप जी से अदिति के गर्भ में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। विवस्वान, अर्यमा, पूषा इत्यादि जो 12 आदित्य हैं, सबके पीछे उनके बीच जन्म लेकर यह विष्णु भगवान वामन रूप हुए थे। वह 7 मनवंतरों की कथा तो मैं तुम्हारे निकट वर्णन कर चुका हूँ। अब भगवान के अवतारों से युक्त जो मनवंतर आगे होंगे, उनकी कथा कहता हूँ, वह आप सावधान होकर सुनिए। हे राजन, विवस्वान सूर्य की 2 स्त्रियां थी। वे दोनों विश्वकर्मा की कन्या थी। संज्ञा और छाया उनके नाम थे कि जिनका वृत्तांत पहले कह चुका हूँ। कोई ऋषि कहते हैं कि विवस्वान की तीसरी स्त्री भी थी कि जिसका नाम वडवा था, परंतु हमारे मत से तो संज्ञा का ही नाम पीछे वडवा हुआ। जो कुछ भी हो, इन स्त्रियों के संज्ञा के 3 संतान हुई, यथा यमी मतलब यमुना और श्राद्ध देव। अब छाया की संतान का वृत्तांत कहते हैं, वह सुनो। छाया के एक पुत्र का नाम सावर्णी हुआ और तप्ती नामक एक कन्या, जो कि संवर्ण की स्त्री हुई। इस छाया के शनैश्चर नामक एक तीसरा पुत्र हुआ। विवस्वान के वडवा नामक जो तीसरी स्त्री थी, उससे ही दोनों अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, 8वें मनवंतर के आने पर सावर्णी नामक मनु होंगे। निर्मोक, विरजस्क इत्यादि सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। उसके समय में सुतपा, विरजा और अमृत प्रभा, यह देवता और विरोचन का पुत्र बलि इंद्र होगा। यह राजा बलि कोई साधारण पुरुष नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु ने इसके द्वार पर जाकर 3 चरण पृथ्वी मांगी थी। तब राजा बलि ने समस्त पृथ्वी दान कर दी और 7वें मनवंतर में भगवान के प्रसाद से पाए हुए इंद्र को त्याग यह सिद्धि को प्राप्त होंगे। हे राजन, प्रथम तो वामन जी ने राजा बलि को बांधा, फिर प्रसन्न होकर सूतल नामक पाताल में स्थापित किया। वह राजा बलि वहाँ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उस स्थान में इंद्र के समान वास करता है। इस मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान बादरायण व्यास जी महाराज, यह सप्तऋषि होंगे। ये लोग इस समय गोलावलंबन करके अपने अपने आश्रमों में वास करते हैं। हे राजन, इस 8वें मनवंतर में देवगुह्य से सरस्वती के गर्भ में भगवान उत्पन्न होकर सार्वभौम नाम से विख्यात होंगे। वह ईश्वर पुरंदर से स्वर्ग छीनकर फिर राजा बलि को दे देंगे। शंका, शनैश्चर सूर्य नारायण के 2 पुत्र तथा सावर्णी मनु के छोटे भाई हैं। ऐसे कुल में जन्म लेकर फिर नित्य प्रति संसार के लोगों को क्यों दुख देते हैं? उत्तर है कि त्रिलोकी को उन्मत्त देखकर शनैश्चर ने विचार किया कि सब प्राणी अभिमान वश परमात्मा को भूल गए। तब शनैश्चर ने ब्रह्मा से वरदान मांग, संसार में उन्मत्त हैं, उन अभिमान नष्ट करने के लिए उन दुष्ट जीवों को दुख देते हैं, और सज्जन पुरुष हैं, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं देते हैं।
अब नवम मनु का वृतांत कहते हैं। दक्ष सावर्णी नवमें मनु होंगे। वरुण से उनकी उत्पत्ति होगी। उनके पुत्र भूत केतु, दीप्ति केतु इत्यादि होंगे। इस मनवंतर में पार, मरीच, गर्भ इत्यादि देवता होंगे। अद्भुत इनके इंद्र और द्युतिमान प्रवृत्ति ऋषि होंगे। और आयुष्मान से अम्बुधारा के गर्भ में साक्षात भगवान विष्णु जन्म लेकर ऋषभ देव जी के नाम से विख्यात होंगे। और तात्कालिक अद्भुत नामक इंद्र को सर्व संपत्ति और समृद्धिमान त्रिलोकी का भोग कराएंगे। हे नृप, 10वां मनु उपश्लोक का पुत्र ब्रह्म सावर्णी होगा। भूरि श्रेण आदि इस मनु के पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्मान प्रवृत्ति ब्राह्मण होंगे, अर्थात हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि ऋषि और सुवासन, विरुद्धादि देव और शंभु देवराज होंगे। 10वें मनवंतर में भगवान विशुचि के गर्भ में अंशांश से जन्म ग्रहण कर विश्वक्सेन के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और उसी समय के देवराज शंभु के साथ उनकी मित्रता होगी। 11वां मनु सावर्णी होगा। उसके सत्य, धर्मादि 10 पुत्र होंगे। इस मनवंतर में विहंगम, कालंगम और निर्वाण रुचि प्रवृत्ति देवता होंगे। वेदरति उनका इंद्र होगा। अरुणादि ऋषि होंगे। और भगवान हरि एकांश से वेदरति के गर्भ से जन्म ले आर्यक के पुत्र हो धर्म सेतु नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे राजन, उस समय भगवान हरि का यही अंश त्रिलोकी को धारण करेगा। फिर 12वें रुद्र सावर्णी मनु होंगे, जिनके पुत्र देववान, उपदेश और देव श्रेष्ठादि होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा, इंद्र और हरित आदि देवता होंगे तथा तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निग्रक आदि ऋषि होंगे। और भगवान हरि का अंश सत्य सह विप्र की सुनृता नामक कन्या में उत्पन्न होगा। वह भगवान स्वधामा नाम से विख्यात होंगे, जिनके कारण इस मनु का समय अत्यंत प्रसिद्ध होगा। 13वां मनु देव सावर्णी होगा। चित्रसेन, विचित्र आदि उसके पुत्र होंगे। मनवंतर में सुकर्मा, सूत्रामादि देवता, इस दिवसपति, देवराज और निर्मोक तत्वदर्शी ऋषि होंगे। इस मनवंतर के समय भगवान हरि बृहति के गर्भ में एक अंश से अवतार लेकर देवहोत्र के पुत्र होंगे और योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो तात्कालिक दिवसपति नामक इंद्र का कार्य सिद्ध करेंगे। फिर इंद्र सावर्णी नाम 14वां मनु होगा। उरु, गंभीर, ब्रग्न प्रवृत्ति उसके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष प्रवृत्ति देवता, शुचि नायक, देवराज और अग्नि बाहु, शुचि, शुद्ध, मागध प्रवृत्ति ऋषि होंगे। हे महाराज, इस काल में भगवान हरि विंता के गर्भ से अवतार धारण करके सत्रायन के पुत्र होंगे और बृहदभानु नाम से प्रसिद्ध हो क्रियाकलाप का विस्तार करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वर्तमान में भूत भविष्य इन तीनों लोकों के अनुगत 14 मनुओं का वृतांत हमने आपके सामने वर्णन किया। इन 14 मनवंतरों के समय का प्रमाण 1 सहस्र युग का है। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां मनवंतरानुवर्णनम नाम 13ोऽध्याय। श्री बजरंगबली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।